नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग अड्डा और मैं हूं स्मृति। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड और एक देश एक कानून की तर्ज पर ही एक देश तो क्या नाम भी एक ही होना चाहिए, इंडिया या भारत। ये बहस पूरे उफान पर है कि अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। वैसे ज्यादातर मुल्कों का एक ही नाम होता है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी या फिर पाकिस्तान। वहीं आप सोचते होंगे कि अपने देश के 2 या 3 या कई नाम क्यों हैं, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष आदि। अगर इतिहास में और पीछे जाएंगे तो जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्ष आदि नाम भी मिलते हैं, यानी देश एक और नाम अनेक। संविधान के मुताबिक देखा जाए तो हमारे देश के 2 ही नाम आधिकारिक हैं, इंडिया और भारत। अब इस बात पर बहस हो रही है कि क्या एक देश तो नाम भी एक ही होना चाहिए। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भरतखंड, हिंद और हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत को इंडिया कहा जाने लगा। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत सभ्यता सिंधु घाटी है, वहीं सिंधु घाटी का दूसरा नाम इंडस भी है। सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है, जिसे लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन काल में भारत को इंडिया बड़े पैमाने पर कहा जाने लगा। धीरे धीरे उन्हें आधिकारिक कागजों पर भी इंडिया लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारे देश को दुनिया में लोग इंडिया के नाम से जानने लगे। अगर इंडिया के वास्तविक मतलब शब्दकोश के अनुसार देखा जाए तो मतलब होता है ओल्ड फैशन, यानी पुराने विचार और ख्यालात। समय समय पर हमने अपने शहरों के नाम बदले हैं, जैसे बम्बई अब मुंबई हो गया, मद्रास अब चेन्नई हो गया, इलाहाबाद अब प्रयागराज है, वहीं बेंगलोर अब बेंगलुरु है। हालांकि बहुत सारे देशों ने भी अपने नाम बदले हैं, जैसे शिलोन अब श्रीलंका है, बर्मा अब म्यांमार है, न्यू स्पेन अब मैक्सिको है, रोडेशिया बना जिम्बाब्वे, वहीं तुर्की हुआ तुर्की। आइए जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ नाम को लेकर चर्चा। दरअसल इंडिया में हो रहे G20 समिट के रात्रि भोज को लेकर राष्ट्रपति भवन से मेहमानों को निमंत्रण दिया, लेकिन इस निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और इस दौरान अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि इंडिया नाम हटकर भारत नाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने साउथ अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री ने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा गया था। यही नहीं, पीएम मोदी के आगामी इंडोनेशिया दौरे का एक बुकलेट जारी किया गया है, इसे पीएम की टीम ने छपवाया है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। बता दे कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक बुकलेट छपवाती है जिसमें दौरे को लेकर प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल होता है। दरअसल पीएम मोदी शनिवार को G20 की बैठक का शुभारंभ कर रहे थे। प्रधानमंत्री देश में आए मेहमानों को संबोधित कर रहे थे। ठीक उसी दौरान उनकी टेबल पर रखी लकड़ी की नेम प्लेट पर रोमन में भारत लिखा हुआ था, जिसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही थी। तो क्या सरकार की मंशा पूरी दुनिया में इंडिया की पहचान भारत नाम से कराने की है, या भारत लिखकर सरकार कुछ और संदेश देना चाहती है? क्योंकि कुछ देर में ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा कि उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। पीएम की टेबल पर रोमन में लिखे भारत को लेकर तमाम तरह के कयासों के साथ कई तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नाम इंडिया ही रहना चाहिए क्योंकि इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन G20 में भारत का प्रयोग किया गया ताकि दुनिया भारत से जाने। आइए जानते हैं किन किन संस्थानों में करना पड़ सकता है बदलाव। इंडिया नाम देश के कई चीजों से जुड़ा है। अगर इंडिया नाम की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होता है तो इन सब में परिवर्तन आएंगे, जैसे इसरो, IIT, IIM, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऑल इंडिया रेडियो, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया जैसे नामों का बदलना पड़ सकता है। IAS और IPS जैसे सर्विसेज के साथ भी इंडिया जुड़ा है और अब इंडिया की जगह भारत का नाम लागू हुआ तो इन सभी चीजों का नाम बदल भारत करना पड़ सकता है। इसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपनी पार्टी का नाम बदलना पड़ सकता है। इसी के साथ भारत के बैंकों का नाम इंडिया, नाम के पेट्रोल पंप इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि नोट पर लिखा हुआ इंडिया समेत कई चीजें हैं जो बदलनी पड़ सकती है। इस पे आप क्या विचार रखते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।